नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। चलिए देखते हैं खबर 1 मिनट यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा से जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने महाविद्या कॉलोनी स्थित रामलीला मैदान पर जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 19 दिसंबर को 19वीं बार मथुरा आया हूं। ब्रज के पूज्य संतों के आशीर्वाद से यहां कुंभ करने का अवसर मिला, तब भी यहां आया था। उन्होंने कहा कि ये वही धरती है जहां का कण कण पूज्य है। कार्यक्रम के बाद सीएम योगी ने न्यूज 18 से खास बातचीत भी की और कहा कि हमारी सरकार ने जनता से जो वादा किया था वो पूरा किया। हमारे साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। सर, जन विश्वास यात्रा की शुरुआत मथुरा से, तो क्या फिर से जनता में विश्वास पाने की कोशिश है? कोशिश नहीं, जनता का आशीर्वाद फिर से भाजपा को मिलेगा, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया। लोक कल्याणकारी कार्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हो, आस्था का सम्मान का कार्य हो, महिलाओं की सुरक्षा का हो, दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का कार्य हो, ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, वो करके दिखाया। 2 दिन रायबरेली के दौरे के बाद एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर हमला बोला। एसपी नेताओं पर आईटी की छापेमारी पर वार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी हार की ओर बढ़ चुकी है। को जैसे जैसे हार सताएगी, उत्तर प्रदेश में उनके नेताओं की संख्या, उनके मुख्यमंत्रियों की संख्या और दिल्ली से आने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। वहीं मथुरा में अखिलेश यादव के बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अपराधियों और माफियाओं पर सख्त कार्रवाई कर रही है, इससे कुछ लोगों को दर्द हो रहा है। इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। तो एक व्यक्ति से मैंने पूछा, मैंने कहा ये सब क्यों हो रहा है? तो मीडिया के उस पत्रकार ने कहा साहब आपको मालूम नहीं चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने कहा क्या मतलब? कहा कि 5 साल में किसी व्यक्ति की संपत्ति 200 गुना बढ़ जाएगी, क्या कोई इसके बारे में सोचता था क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में सब देखने को मिलता था। अंबेडकर नगर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। जेपी नड्डा ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की और विपक्ष पर निशाना साधा। न्यूज 18 से खास बातचीत में जेपी नड्डा ने यूपी में एसपी नेताओं पर इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई के विरोध को लेकर भी अखिलेश यादव पर पलटवार किया। 2022 के चुनाव को लेकर देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास समाज के सभी वर्गों के लिए मोदी जी का आशीर्वाद रहा है और योगी जी ने धरती पर उतारा है। और योगी जी ने जब धरती पर उतारा है तो लोगों में जोश है, उत्साह है, उल्लास है और वो फिर से भारतीय जनता पार्टी को एक बार वोट देकर के सरकार में लाना चाहते हैं। सर, समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है, अखिलेश यादव ने आज भी कहा कि अब चुनाव में ईडी आ गई है, इनकम टैक्स आ गई है, सीबीआई आ गई है। क्या वाकई में रेड के आगे चुनाव है? देखिए, जब ये हारने लगते हैं तो इनको इलेक्शन का ईवीएम में दोष नजर आता है, इनको सेंट्रल एजेंसीज में दोष नजर आता है। जीतने लगते हैं तो ये अपने आप को बहुत बड़ा शहंशाह समझते हैं। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झांसी से हरी झंडी दिखाई। जन विश्वास यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये वीरों की धरती है, इस धरती को हाथ जोड़कर प्रणाम है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं पिछले 35 दिनों में तीसरी बार आया हूं। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई, आल्हा उदल की धरती को प्रणाम किया। राजनाथ सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। विपक्षी दलों की सरकारों ने जनता के साथ सिर्फ छल किया। इसके अलावा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, बीजेपी नजरें छिपाकर नहीं बल्कि आंखें मिलाकर राजनीति करती है। कि हमें राजनीति यदि करनी चाहिए तो राजनीति जनता से आंखें चुरा कर राजनीति नहीं करनी चाहिए, जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति करनी चाहिए तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करनी चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है। बिजनौर में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बीजेपी की जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी मौजूद थे। यात्रा नूरपुर और चांदपुर होते हुए बिजनौर पहुंची। इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि पहली बार इस पवित्र धरती पर आना हुआ।
ये महात्मा विदुर की पावन भूमि है। चुनाव के महाभारत की शुरुआत होने वाली है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने योगी सरकार की भी जमकर तारीफ की और गन्ना किसानों के पूरे भुगतान के लिए राज्य सरकार की पीठ थपथपाई। कितना बकाया था शुगर मिल में, मिल नहीं रहा था। योगी जी के नेतृत्व में पहली बार गन्ना उत्पादक किसानों को उनका पैसा मिलने का काम अगर किसी सरकार ने करके दिखाया तो वो योगी जी के नेतृत्व में, केशव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने करके दिखाया। गाजीपुर में बीजेपी की जनविश्वास यात्रा की शुरुआत करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर वार किया। स्मृति ने कहा कि समाजवादी सरकार में माफिया और गुंडों का राज हुआ करता था, अब उन माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है तो अखिलेश को दर्द हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने अपराध पर अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार की जमकर तारीफ की। जहां बुलडोजर चलाया गया माफिया की छाती पर चढ़कर, और डर हुआ, दर्द हुआ तो अखिलेश जी को डर। आज मैं उनसे पूछना चाहती हूं, दर्द तब क्यों नहीं हुआ जब जनता लूटी जा रही थी? दर्द तब क्यों नहीं हुआ जब बहनों की इज्जत लूटी जा रही थी? बलिया में बीजेपी की जनविश्वास यात्रा को एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाई। शिवराज सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को वंशवादी पार्टी करार दिया। शिवराज सिंह ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम गिनाते हुए उन पर निशाना साधा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी जी, उसके बाद राजीव गांधी जी, उसके बाद राहुल गांधी, उसके बाद प्रियंका गांधी और उसके बाद भी लाइन तैयार है। अब सभा में देख लीजिए नेता कौन? मुलायम सिंह यादव, रामगोपाल यादव और दूसरे चाचा क्या है? शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव और कोई पैदा नहीं हुआ। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी देख लो, हमारे पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बताओ उनके वंश का कोई आज दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी में? हरिद्वार के बाद कुमाऊं में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का आगाज हो गया। बागनाथ की भूमि बागेश्वर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं एक रैली का भी आयोजन किया जा रहा है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई बीजेपी नेता भी शामिल हुए। मैं देख रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन हो गया है कल की हरिद्वार की विजय संकल्प यात्रा और आज बागनाथ की भूमि बागेश्वर की विजय संकल्प यात्रा को देखकर कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से आज देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, आप सबका आशीर्वाद एक बार देवभूमि में फिर से आप सब लोगों ने निर्णय कर लिया है कमल खिलाने का। आप सभी की मौजूदगी बता रही है कि आपने विपक्ष की बकवास को नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विकास को चुना है, जो लगातार मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर चल रहा है, उत्तराखंड के अंदर चल रहा है। काकोरी बलिदान दिवस पर लखनऊ में खास कार्यक्रम हुआ। सीएम योगी ने काकोरी कांड के नायकों को पुष्प अर्पित कर नमन किया। कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर संस्कृति विभाग की ओर से अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। काकोरी बलिदान दिवस महान स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, गोरखपुर विकास प्राधिकरण